बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस दी गई हैं, इनका डिस्टेंस मालूम करें। तीन मुख्तलिफ पेयर्स हैं। सबसे पहले तो आए ज़रा देखें पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो इनके स्लोप M1 और M2 यकीनन क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आप अगर उनका स्लोप क्वांटिटेटिव फॉर्म में लाएँ तो स्लोप अगर आ जाएगा तो स्लोप हमेशा इक्वल होगा। लेकिन इसको हम पहचानते कैसे हैं कि दो पैरेलल लाइन है, अगर इनके रेशो यानी रेशो उनके सेम हो, x यानी कोफिशिएंट्स ऑफ x, ratio of coefficients of x is equal to ratio of coefficients of y, तो यह पैरेलल होती है। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, देखें ये x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखें या कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है। ये रेशो भी बताता हूँ, ये देखो 1 है 1/1, 3/3 1 आ जाएगा। ये पैरेलल लाइन होगी। अच्छा देखिए, अगर इसमें यानी आप आसान हल बताऊँ कि एक्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या मल्टीपल सेम नंबर से हो, तभी वो यानी वो एक ही बात है। अच्छा इसी तरह मिसाल के तौर पर देखें, अगर ये x प्लस 3y माइनस 5 0 एक लाइन है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 6y। अगर ये मैं -10 लिखूँगा तो ये वही एक ही लाइन है, ये 1 लाइन है। हालांकि ये देखिए रेशो 1/2 आप कहेंगे पैरेलल है, लेकिन ये एक ही लाइन है क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई किएगा 2 से पूरी लाइन को, तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अच्छा लेकिन अगर इसको मैं ये 2x प्लस 6y -10 के अलावा और भी कुछ भी लिखूँ, -8 लिखूँ, -7 लिखूँ, -7 इज इक्वल टू +1 जो भी लिखूँ, फिर वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब आए इधर ज़रा इस मेथड में क्या करेंगे। जब डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन का करना है तो दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये होता है, फर्स्ट मेथड कि हम टेक एनी पॉइंट ऑन L1 पे कोई पॉइंट देते हैं और उसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम L2। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि अगर ये दो लाइनें ax प्लस by प्लस c में फ़र्क आएगा, कांस्टेंट c1 एक 0 है, और दूसरी लाइन है ax प्लस by और ये प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। देखें ये पैरेलल लाइन है, यानी ये बशर्ते कोफिशिएंट उनके सेम होने चाहिए। तो इनका जो डिस्टेंस फार्मूला है, इन दोनों का पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है c1 माइनस c2 मॉडुलस में और डिवाइडेड बाय इनका कोफिशिएंट a² और प्लस b² अंडर रूट में, ऐसे करके। तो ये डिस्टेंस आता है इस तरीके से। आप देखें कि मिसाल के तौर पर ये मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। पहला पार्ट इसका पहले फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है कि एक लाइन है 5x माइनस के 12y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, और ये है 5x माइनस के 12y माइनस के 16 इज इक्वल 0। मैं फर्स्ट मेथड से करूँगा। पहले देखें, फर्स्ट मेथड से L1 पे एक पॉइंट है कि उसका L2 से डिस्टेंस करूँगा। इसका ये होता है कि ये देखिए दो पैरेलल लाइन्स है ना इस तरह, अगर तो इसका कोई भी पॉइंट ले लें L1 का कोई भी पॉइंट ले लें, इसका डिस्टेंस हमेशा से सेम आएगा, हर जगह पे सेम आएगा। तो कोई पॉइंट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं L1 ले रहा हूँ, इसको 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल 0 को। मैं इसमें कोई एक अगर 0 पुट करके देखूँगा कि किसकी वैल्यू आराम से निकलती है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की आ तो रही, लेकिन अब फ्रैक्शन में आ रही, मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं y 0 करता हूँ तो x की आराम से निकलती है। तो मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 0, तो ये 5x माइनस 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 5x आ जाएगा -10 के, तो x आ जाएगा -2 के। तो पॉइंट ऑन L1 इज़ -2, 0। अब मैं इस L1 का अब मैं डिस्टेंस और L2 जो है, L2 मेरी लाइन जो है, L2 लाइन कौन सी है, 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
अब मैं इस -20 पॉइंट का, यकीनन -20 इस लाइन पे नहीं है, -20 पॉइंट का ऐसे डिस्टेंस मालूम करूँगा। डिस्टेंस डी बराबर कितना आ जाएगा मॉडुलस में, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने किया इस एक्सरसाइज का, तो ये है 5 × -2 -12 × 0 -16 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस -12 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 -0 -16 मॉडुलस में अपॉन ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 144 अंडर रूट में। तो ये माइनस के 10 माइनस के 16 माइनस के 26 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएंगे 169 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 26 -26 और 26 हो जाएगा और ये 13, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया। अब इसका दूसरा मेथड देखें, और सेकंड मेथड बहुत इजी है। फर्स्ट मेथड कंसेप्चुअल है, सेकंड मेथड फार्मूला से बहुत इजी है। अब ये देखें, ये दो लाइनें दी गई हैं, 5x माइनस के 12y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 5x माइनस के 12y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब ये कोफिशिएंट सेम हो। तो इनका डिस्टेंस जो आता है वो आता है हमेशा C1 माइनस C2 मॉडुलस में अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। तो आप ये देखें, C1 इसका 10 है, 10 माइनस के 16 मॉडुलस में अपॉन ये 5 का स्क्वायर और प्लस ये -12 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 16 मॉडुलस अपॉन ये हो जाएगा 25 और प्लस 144 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 26 मॉडुलस में अपॉन 30। ये इसका अंडर रूट करेंगे 169। चलो मैं आराम से एक स्टेप से करता हूँ। तो ये आ जाएगा 26 मॉडुलस अपॉन 30, ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो वही आंसर आएगा, लेकिन इसका दूसरा मेथड से। अच्छा, अब आप देखें सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दो लाइनें दी गई हैं, एक है x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 2x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप इसमें देखें, जो दो पैरेलल लाइन है, मैं इसका फर्स्ट मेथड से करूँगा। मैं फर्स्ट मेथड से फर्स्ट मेथड पे लाइन L1 पे एक पॉइंट लूँगा, उसका डिस्टेंस L2 से वैल्यू करूँगा। L1 मेरा है, L1 जो है x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को भी मैं y को 0 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट हुआ 2,0। ज़रूरी नहीं है आप y इज इक्वल टू 0 पुट करें, y1 2 जो भी मर्जी पुट करें, लेकिन एक 0 पुट करने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अच्छा, अब आप देखें 2 0। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस से मालूम करूँगा। डिस्टेंस इससे डिस्टेंस L2 से, L2 कितना है, ये 2x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। इससे डिस्टेंस मालूम करूँगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 × 0 -1 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 -1 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट में। तो 4 -1 हो जाएगा 3 मॉडुलस में अपॉन 8 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 8 को 4 × 2 अंडर रूट में ब्रेक कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 ये यूनिट्स लिख दूँ तब भी ठीक है। अगर आप पॉइंट्स भी लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, या इसको आप 3√2 अपॉन 2 लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। ये भी दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं, देखें। नहीं रहा। ओके, तो देखिए कि ये अगर मैं ऐसे करूँ 3 अपॉन 2 √2 इंटू √2 अपॉन √2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू √2। सॉरी, मैंने गलत कर दिया था वो। 2 इंटू √2 आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन 4। ये यूनिट्स
ये कर दूँ तब भी ठीक है, और या ये लिख दूँ तब भी ठीक है, या पॉइंट्स में लिख दूँ तब भी ठीक है। आप देखें कि अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखें 3/2√2, इसको पॉइंट्स में लिखूँ तो ये आ रहा है 1.06 यूनिट्स लिखेंगे तब भी ठीक आंसर माना जाएगा। लेकिन करेक्ट तो बेहतर ये, और ये तो ज़्यादा बेहतर है ये वाला, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आज बुक के आंसर में नहीं लिखे रखे, बहरहाल इसी तरह ही होगा, बुक आंसर में भी इसमें से कोई आंसर ही होगा। अच्छा, अब ये देखो इस मेथड से, अब मैं दूसरे मेथड से इसको करूँगा, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से इक्वेशन देखें, जो मेरी इक्वेशन है वो है x + y - 2 = 0, और दूसरी ये 2x + 2y - 1 = 0। देखिए अभी ये कोफिशिएंट सेम नहीं है और सेम लाइन नहीं है, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x + 2y -4 आता है, -4 नहीं कुछ और है, तो लाइन यकीनन पैरेलल में है। ये x ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2x + 2y कोफिशिएंट x और y के रेशो में है, पैरेलल लाइन से, या इनके स्लोप्स इक्वल है। अब सबसे पहले तो इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे इस मेथड में। ये देखिए, या तो इसका 1 कर दूँ तभी ठीक है, 1 करूँगा तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ। ये 2x + 2y - 4 = 0, और ये वही रहा 2x + 2y - 1 = 0। चाहे तो इसको आप 1 कर दें, -1/2 कर दें, उससे भी आंसर एक ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। चलो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, दिखाऊँगा। अच्छा, अब आप देखें कि इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या होगा, वो होता है C1 - C2 मॉडुलस में अपॉन a² + b²√। तो C1 - C2 यह आ जाएगा -4 -1 मॉडुलस में अपॉन ये है बेसिकली 2² और +2² में, तो यह आ जाएगा -4 और +1 मॉडुलस में अपॉन यह आ जाएगा 8 में, तो इस जगह -3 का मॉडुलस अपॉन 8√4 × 2 हो जाएगा √ में, तो ये हो जाएगा 3/2√2, वही आंसर आ गया। या वही करूँ कि 3√2/4, या वही 1.06 यूनिट्स, इस तरीके से। तो अब अगर देखिए, मैं अगर ये इक्वेशन ऐसे ले लेता, तो उसका भी यही आंसर आएगा। देखें =0, इसका मैं इसको 2 से डिवाइड करता, ये होता है x + y - 1/2 = 0। इसका भी डिस्टेंस करता, अगर इस तरह भी देखिए, किसी को भी आप कोफिशिएंट 1 बनाया करेंगे यही आंसर आएगा। तो C1 - C2 ये होता है -2 -1/2 मॉडुलस में अपॉन इस 1 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर √ में, इस तरह करता। तो -2 + 1/2 मॉडुलस में अपॉन ये होता √2, -2 + 1/2 आता -3/2 मॉडुलस में अपॉन √2। तो ये -3/2 आता 3/2/√2, ये 2 नीचे चला जाता, ये तो 3/2√2 वही आ गया आपके 3/2√2 या 3√2/2 यूनिट्स, या 1.0, ये ले लें या ये ले लें। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे ज़रा थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट है मेरा कि 4x - 3y + 12 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y - 12 = 0। ये देखें, इधर +12 इधर -12 है, तो देखें इक्वेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका भी मैं फर्स्ट मेथड करता हूँ। फर्स्ट मेथड ये होता है कि L1 पे कोई पॉइंट दिया जाएगा, L1 है, ये L2 पे भी ले सकते हैं, L2 पे लेके L1 से डिस्टेंस मेजर करें, L1 से लेके उसका मैं L1 पे ले रहा हूँ 4x - 3y + 12 = 0। देखिए, अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आराम से निकलती है, फ्रैक्शन में नहीं आती। फ्रैक्शन वैल्यू को अवॉइड किया करें, बाकी आप कुछ भी रखें। मैं y 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4x + 12 = 0, तो 4x हो जाएगा -12, तो x आ जाएगा -3, तो पॉइंट हुआ -3, 0। अब इस -3, 0 से दूसरी इक्वेशन है ये हमारी 4x - 3y - 12 = 0।
इसका डिस्टेंस वैल्यू करेंगे तो बस आंसर डिस्टेंस ये आ जाएगा 4 इंटू -3 इंटू 0 -12 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर द रूट में। तो ये आ जाएगा -12 -0 -12 मॉडुलस में अपॉन ये आ जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा -24 मॉडुलस में अपॉन 25 अंडर रूट में। -24 मॉडुलस में 24 ही आएगा, 24 अपॉन ये 5 आ जाएगा यूनिट्स। ये आंसर ले लें तब भी ठीक है, या इसको पॉइंट्स में दे दें तब भी ठीक है, पॉइंट्स में ना भी दें तब भी ठीक होता है। मैंने पिछले जो है वीडियोस में पॉइंट्स में आंसर नहीं दिए, फिर मैंने देखा कि बुक्स में पॉइंट्स में तो वो भी ठीक है, वो पॉइंट्स में दे सकते हैं आंसर, लेकिन आंसर वही होना चाहिए। ये 4.8 यूनिट्स 4.8 यूनिट्स कहें या 24/5 यूनिट्स कहें तभी ठीक है। ये इस मेथड से। अब ये दूसरे मेथड से देखें, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से फार्मूला से, यानी आपकी इक्वेशन है हमारी 4x - 3y प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 4x - 3y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका ये पैरेलल लाइन से हमने देख लिया कि कोफिशिएंट सेम है x और y के या मल्टीपल्स हैं, तो इसका डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा c1 - c2 मॉडुलस में अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो c1 जो है ये 12 है, 12 माइनस के 12 मॉडुलस में अपॉन 4 स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यह आ जाएगा 12 प्लस 12 मॉडुलस में अपॉन 16 प्लस 9 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 24 मॉडुलस में अपॉन 25 अंडर रूट में। 24 मॉडुलस में 24 होगा, 24 अपॉन 5 यूनिट्स ये कह दें तभी ठीक है, या इसको आप 4.8 यूनिट्स कह दें तभी ठीक है। देखिए सेम आंसर आया है। थैंक यू वेरी मच।